सबको जय मसीह की। आज का मेरा मनन का विषय है परमेश्वर का अनुग्रह कभी समाप्त नहीं होता। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बिलाप गीत 3 अध्याय उसके 22 और 23 को अगर हम पढ़ें तो इसमें लिखा है, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रति भोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम परमेश्वर के उस अनुग्रह के बारे में विचार करेंगे जो कभी समाप्त नहीं होता। संसार का प्रेम बदल सकता है, मित्र साथ छोड़ सकते हैं, अपने घर के लोग भूल सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती है मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह सदा सर्वदा बना रहता है। बहुत बार हम अपने जीवन में असफलताओं और कठिन परिस्थितियों के कारण निराश हो जाते हैं। हमें लगता है कि अब परमेश्वर हमारी सहायता नहीं कर रहा, लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारी योग्यता पर नहीं बल्कि उसकी दया पर आधारित है। आज के इस मनन में मैं आप सबके सामने कुछ बातों को लेकर आई हूँ। तो चलिए आज के मनन को शुरू करती हूँ। पहली बात, परमेश्वर का अनुग्रह हमारी असफलताओं से बड़ा है। बाइबल में हम पतरस का जीवन को देखते हैं। पतरस ने बड़े विश्वास के साथ यीशु का अनुसरण किया, लेकिन जब परीक्षा का समय आया तो उसने 3 बार प्रभु का इनकार किया। मानवीय दृष्टि से अगर हम देखें तो पतरस असफल हो गया था, लेकिन प्रभु यीशु ने उसे त्याग नहीं दिया। पुनरुत्थान के बाद यीशु ने उसे फिर से बुलाया, उसे क्षमा किया और एक महान सेवक बनाया। मेरे प्रियो, इससे हम सीखते हैं कि हमारी असफलता परमेश्वर की योजना का अंत नहीं है। आप कितनी बार गिरे हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि परमेश्वर आपको फिर से उठाना चाहता है। दूसरी बात हम देखेंगे, परमेश्वर का अनुग्रह हर सुबह नया होता जाता है। बिलाप गीत की पुस्तक ऐसे समय में लिखी गई जब इज़राइल की बड़ी पीड़ा और विनाश से गुजर रहा था। फिर भी इसका लिखने वाला कहता है कि परमेश्वर की दया हर सुबह नई होती रहती है। इसका मतलब ये है कि चाहे कल कितना भी कठिन रहा हो, लेकिन परमेश्वर आज आपके लिए नई आशा लेकर आया है। कल असफलता थी, लेकिन आज नई शुरुआत है। कल आंसू थे, लेकिन आज सांत्वना है, और कल निराशा थी, लेकिन आज आशा है। परमेश्वर अतीत को देखकर आपको नहीं परखता, वह आपके भविष्य को देखकर कार्य करता है मेरे प्रियो। तीसरी बात हम देखेंगे, परमेश्वर का अनुग्रह हमें बदलता है। अनुग्रह केवल क्षमा नहीं देता, लेकिन जीवन को भी वो बदल देता है। जब कोई व्यक्ति सच में परमेश्वर के अनुग्रह को समझता है तो उसके विचार, व्यवहार और जीवन बदलने लगते हैं। जहाँ पहले घृणा थी, वहाँ प्रेम आता है। जहाँ पहले क्रोध था, वहाँ शांति आ जाती है, और जहाँ पहले स्वार्थ की भावना थी, वहाँ सेवा की भावना आ जाती है। परमेश्वर हमें केवल बचाता ही नहीं मेरे प्रियो, बल्कि नया मनुष्य भी बनाता है। चौथी बात हम देखेंगे, परमेश्वर का अनुग्रह कठिन समय में भी पर्याप्त है। प्रेरित पौलुस ने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया। उसने परमेश्वर से अपनी पीड़ा दूर करने की भी प्रार्थना की, लेकिन परमेश्वर क्या उत्तर दिया उस समय? उसने कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है।
कई बार परमेश्वर समस्या को तुरंत नहीं हटाता, लेकिन वह हमें समस्या के बीच में सामर्थ्य देता है। हो सकता है आज आप किसी संघर्ष से गुजर रहे हो सकता है बीमारी से, हो सकता है आर्थिक कठिनाई से, या हो सकता है पारिवारिक समस्या से, और यह भी हो सकता है कि आप अपने सेवकाई की चुनौती से गुजर रहे हो। लेकिन आज याद रखिए, परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए पर्याप्त है मेरे प्रियो। पांचवी बात हम देखेंगे, जो अनुग्रह हमने पाया है उसे दूसरों तक हमें पहुंचाना है। मेरे प्रियो, आज सब चाहते हैं कि परमेश्वर हमें क्षमा कर दे, लेकिन क्या हम दूसरों को क्षमा करते हैं? जिसने परमेश्वर का अनुग्रह पाया है वह दूसरों पर भी अनुग्रह दिखाता है, और वह हमेशा दूसरों को क्षमा करता है, दूसरों से प्रेम करता है, दूसरों पर दया दृष्टि दिखाता है, और टूटे हुए लोगों को उठाने की प्रयास भी करता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके अनुग्रह के माध्यम बने। प्रेज द लॉर्ड। एक व्यक्ति समुद्र में डूब रहा था। उसने बहुत प्रयास किया, लेकिन स्वयं को बचा नहीं सका। तभी एक बचावकर्ता आया और उसे बाहर निकाल लिया। क्या वह व्यक्ति अपने बचाव का श्रेय स्वयं को दे सकता था? नहीं ना। उसी प्रकार हमारा उद्धार हमारे अच्छे कार्यों से नहीं, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह से होता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आप सोचते हैं कि आप बहुत दूर निकल गए हैं, तो याद रखें, परमेश्वर का अनुग्रह अभी भी आपको बुला रहा है। यदि आप टूटे हुए हैं, तो उसका अनुग्रह आपको संभाल सकता है। यदि आप गिर गए हैं, तो उसका अनुग्रह आपको उठा सकता है। यदि आप निराश हैं, तो उसका अनुग्रह आपको नई आशा दे सकता है। आज परमेश्वर आपसे कह रहा है, मेरी दया कभी समाप्त नहीं होती। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें नई शुरुआत दूंगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस छोटे से मनन में प्रभु ने हम सबों से बात की, और इसके लिए मैं प्रभु को लाखों लाख धन्यवाद देती हूँ। आइए इस समय हम सभी अपने अपने हृदय को प्रभु के सामने खोलें और उसके अनुग्रह को स्वीकार करें। ये समय होगा कि मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगी। अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु के चरणों में आए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु। मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ आज के अच्छे वचन के लिए जो आपने हमें सिखाया। प्रभु जी, हम उसको स्मरण करना सीखे। एक एक जन जो प्रभु आपके इस मनन में शरीक हुए हैं, एक एक को आशीष दे प्रभु जी, ताकि आज का वचन वो प्रभु 100 गुना पाने पाए। प्रभु जी, अपने जीवन से प्रभु आपकी महिमा को देखने पाए। एक एक को आपने ब्लेस किया, इसके लिए प्रभु मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। सारा आदर महिमा आपके धन्य चरणों में रख देती हूँ, और ये छोटी सी दिनहीन प्रार्थना यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगती हूँ। दया करके सुने और स्वर्ग राज्य में ग्रहण करें। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबके साथ में रहे। इसी तरह मनन में जुड़ते रहिए और औरों को भी इस मनन के लिए आप साझा कीजिए, ताकि जो आशीष आपको मिली है वो आशीष वे भी पा सके। धन्यवाद।